पाठानुसंधान के अंतर्गत हमने आपसे इससे पहले के वीडियो में बातचीत की थी पाठ की शुद्धि मिश्रण के आधार पर प्रतियों की भाग के विषय में कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला बताया था शुद्ध पाठ की प्रतियां और दूसरी बताई थी मिश्रित पाठ की प्रतियां। शुद्ध पाठ की प्रतियां हैं, इसके अंतर्गत वे प्रतियां आती हैं जिनका एक दूसरे से प्रतिलिपि संबंध स्पष्ट रूप से बैठाया जा सके। शुद्ध पाठ की प्रतियों को आसानी से तब समझा जा सकता है जब मिश्रित पाठ की प्रतियों का विवरण देख लिया जाए। यानी मिश्रित पाठ की प्रतियों का विवरण बिना देखे इसको समझना बहुत मुश्किल है। मिश्रित पाठ की प्रतियां क्या होती हैं? इस प्रकार के पाठ की संभावना उस दशा में होती है जब प्रतिलिपिकार दो या दो से अधिक प्रतियों की तुलना करके अपनी प्रतिलिपि तैयार कर रहा हो और वे प्रतियां दो या दो से अधिक शाखाओं की प्रतियां हों। ऐसे में जहां एक शाखा में कुछ कम पाठ होगा दूसरे में अधिक होगा। इस प्रकार प्रतिलिपिकार का मनमाने ढंग से कभी इस शाखा पर शाखा का पाठ कभी उस शाखा का पाठ कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों शाखाओं की कुछ कुछ विकृतियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान होती है। यानी आपकी समझ में आया होगा, दो या दो से अधिक शाखाओं की प्रतियां जो होती हैं उसके संबंध में यहाँ चर्चा की गई। जैसे मान लीजिए कि आ और बा दो स्वतंत्र शाखाओं की प्रतियां हैं। इन दोनों के पाठों को मिश्रित करके सप्रतिलिपि तैयार की गई। यानी आ और बा को मिला दिया तो सप्रतिलिपि, यह समिश्रित पाठ की प्रतिलिपि कही जाएगी। बीसलदेव रासो की प्राप्त प्रतियों के पाठ संबंध निर्धारित करने में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त को पाठ मिश्रण बहुत मिलता है। अब हम देखेंगे कि प्रतियों की प्राप्ति और अप्राप्ति के आधार पर फिर इनको दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहला है उपलब्ध प्रतियां और दूसरा है अनुपलब्ध प्रतियां। उपलब्ध प्रतियां कौन कौन सी होती हैं? प्रत्येक देश में मुद्रण के आविष्कार से पहले कुछ हस्तलिखित ग्रंथ लिखे जा रहे थे और उसकी खोज के बाद किसी प्रमुख संपाद्य रचना की जो प्रतियां उपलब्ध होती हैं उन्हें उपलब्ध प्रतियां कहते हैं। और अनुपलब्ध प्रतियां कौन कौन सी होती हैं? यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी रचना की सभी प्रतियां जो क्रमशः तैयार की गई उपलब्ध हों। बहुत सी ऐसी होती हैं जिनके बीच के क्रम की प्रतियां नहीं भी प्राप्त होती हैं। पाठालोचक अपने कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनुपलब्ध प्रतियों का अनुमान भी लगाता है। यानी जो नहीं मिली हैं उनका भी वो गैस करता है, अनुमान लगाता है कि ऐसा हो सकता है। अब यह एक सवाल उठता है कि अनुमान कैसे लगता है? मानव स्वभाव की दुर्बलतावश प्रतिलिपियों की शाखा के आगामी स्तरों में पाठ विकृतियों का क्रम बढ़ता ही जाता है। जैसे आप इसको ध्यान से समझेंगे। प्रथम उपलब्ध प्रति आ प्लस बा, ठीक है। अनुपलब्ध प्रति हुई आ प्लस बा प्लस सा, ये भी विकृति लेकर के। दूसरी प्राप्त प्रति हुई आ प्लस बा प्लस सा प्लस रा प्लस या, ये इतनी विकृतियां इसमें हो गई। और तीसरी प्राप्त प्रतिलिपि हुई, तब इसको देखिए आ प्लस बा प्लस सा प्लस या प्लस का, इतनी विकृतियां हो गई। इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रतियां किसी आ ब स विकृति वाली प्रतियों की प्रतिलिपियां हैं और वह उनकी आदर्श थी जो अनुपलब्ध प्रतिलिपि है या थी।
है ना, जो थी। तो आपकी समझ में आया होगा किस प्रकार यहाँ प्रतियों को विभाजित किया गया है और एक एक करके कैसे कैसे मिश्रित प्रतियाँ तैयार होती गईं और कुछ उपलब्ध हुई और कुछ अनुपलब्ध रही। धन्यवाद। फिर आगे आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।